हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम सुबह सो के उठते हैं तो अपने मन में ढेर सारे ख्याल लेके उठते हैं। यहाँ जाना है, ये करना है, इसको मनाना है, पैसा कमाना है, ये लेना है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको वो ना मिले जो आप चाहते हैं तो कैसा लगेगा? आपको यश की जगह पे सिर्फ अपयश मिले तो कैसा लगेगा? उस समय व्यक्ति निराश हो जाता है बहुत, और फिर उस समय उसको सिर्फ एक मार्ग दिखता है। वो भक्ति का मार्ग होता है। वो ईश्वर के पास जाना चाहता है, ईश्वर को ढूंढना चाहता है। तो आज की इस कहानी में मैं जिसकी बात करने वाली हूँ उस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो भी अपने तमाम परिस्थितियों से परेशान होके ईश्वर के पास जाना चाहता है, ईश्वर को ढूंढना चाहता है। नमस्कार, मैं हूँ रोली। बात एक ऐसे भक्त की है जो अपने ईश्वर को हर जगह ढूंढता है लेकिन निराश हो जाता है, उसको ईश्वर मिल नहीं पाते हैं। कभी वो ईश्वर को मंदिर में ढूंढता है, कभी किसी प्रवचन भजन में ढूंढता है, कभी किसी गुरुजी के पास जाके ढूंढता है। ऐसा करते करते वो एक ऐसे महात्मा जी के प्रवचन में पहुंचा जिसको सुन करके उसको लगा कि ओह, यही वो था, यही वो जगह है जो मुझे चाहिए था। अब वो उन्हीं महात्मा जी के शरण में चला जाता है, उनको अपना धर्म गुरु बना लेता है और उन्हीं महात्मा जी की सेवा में दिन रात लग जाता है। अब महात्मा जी जहाँ कहीं भी जाते हैं वो उनके साथ वहीं जाता है। वो जैसा कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन भी करता है, लेकिन वो ये सब करने में थोड़ा उदास रहता है, प्रसन्नता नहीं दिखाता है। गुरुजी बड़े पहुंचे हुए थे, संत महात्मा जी। वो समझ जाते हैं कि इसके मन में कुछ बात चल रही है। वो उनको बुलाते हैं समीप और पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत उदास हो, तुम्हारा मन नहीं लग रहा किसी काम में। गुरुजी से वो कुछ नहीं छुपाता है और उनसे बता देता है कि गुरुजी, वास्तविकता ये है कि मैं बहुत दिनों से ईश्वर की तलाश में लगा हूँ और ईश्वर प्राप्ति के लिए ही मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य बना हूँ। लेकिन इतने दिन हो गए, मुझे अभी भी ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। गुरुजी कहते हैं कि बेटा रुको, अभी अभी उचित समय नहीं आया है। अभी कुछ दिन तुम और भगवत पूजन में अपना समय बिताओ। कुछ दिन और बीतता है। गुरुजी शिष्य को बुलाते हैं अपने पास और पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में ईश्वर को प्राप्त करना है, क्या तुम्हें सच में उनके दर्शन करने हैं? शिष्य कहता है, जी गुरुजी। कहते हैं ठीक है, चलो मेरे साथ। और वो उसको अपने साथ एक नदी के किनारे ले जाते हैं और वहां पे ऐसा कुछ होता है जिसका उस शिष्य को भी कोई अंदाजा नहीं था। वो उस शिष्य को पकड़ते हैं गले से और उसको डुबा देते हैं नदी में। उसके साथ भी अचानक हो रहा है। अब उसका दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, क्या करना चाहिए। वो छटपटाता है, तड़पड़ाता है और थोड़ी देर बाद गुरुजी उसको पानी से बाहर निकाल देते हैं। गुरुजी एक सवाल पूछते हैं कि बेटा, जब तुम पानी में डूब रहे थे उस समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? उसने कहा, गुरुजी उस समय तो मन में बस एक बात चल रही थी कि किसी तरह से सांस मिल जाए, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए मुझे सांस मिल जाए जिससे मैं जी सकूं, सांस ले सकूं। गुरुजी ने कहा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जिस समय, जिस पल तुम्हें ईश्वर प्राप्ति के लिए ऐसी तड़प मन में आ जाएगी कि कहीं से भी बस मुझे अब ईश्वर मिलने चाहिए, उस समय ईश्वर स्वयं तुम्हारे पास चल के आएंगे और इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक जगह स्थिर होके पूजन में मन लगाओगे और ईश्वर तुम्हें स्वयं आकर के दर्शन देंगे अपने। और रामायण में भी एक चौपाई कही गई है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहई रघुराई। मतलब कि अगर हम अपने मन से, वाणी से और कर्म से चतुराई छोड़ दे, कुटिलता छोड़ दे, अच्छे विचार, शुद्ध विचार लाए मन में, तो ईश्वर जरूर हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो आज की इस कहानी से हम यही सीखेंगे कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें अपने कर्म को सुधारना होगा, अपने व्यक्तित्व को निखारना होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा।